राजा भर्तृ हुए आज से 2075 साल पहले। 2082 सब चला है ना, 2085 वर्ष पहले राजा भर्तृहरि। कभी कोई अगर उज्जैन की यात्रा में गया हो तो भर्तृहरि का किसी ने वहां पे स्थान देखा हो। अभी मैं उज्जैन में था तो मैं उस स्थान को देख करके आया जिन भर्तृहरि ने 3 पुस्तकें लिखी, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम। क्यों राणी न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूलध्वजा वाणी का समलंकरोति पुरुषः या संस्कृता धार्यते श्रियन्ते खलु भूषणानि सततम् वाक्भूषण भूषणम्। हर मानव के पास एक गहना है जो न टूटता है, न फूटता है, न खराब होता है अगर उसका कोई सदुपयोग करता है। तिलक जितना मर्जी लगाओ पसीना पड़ेगा, मिट जाएगा। हार श्रृंगार कोई जितना मर्जी करो उसकी आयु में टूटता चला जाएगा। लेकिन मनुष्य के पास एक वाणी है, एक वाणी का गहना है। तुम किसी से प्रेम से बोलो, तुम्हें प्रेम से उत्तर मिलेगा। अगर उसी वाणी को तुम कर्कशा कर दो तो आपको जवाब भी कर्कशा मिल जाएगा। वो राजा भर्तृहरि जिन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था और छोटे भाई विक्रमादित्य के लिए राज सिंहासन पर बिठा दिया गया था, जिन विक्रमादित्य ने हरिद्वार के बीच में हर की पौड़ी का निर्माण अपने भाई के लिए करवाया था। छोटा सा प्रसंग है, सब ध्यान से सुनना, क्योंकि इन प्रसंगों के माध्यम से हम अपना जीवन जीते हैं। भागवत के 18,000 श्लोक है और बड़े बड़े वक्ताओं ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने 18,000 ही कथाएं बना दी है। वो व्याख्या करना जानते हैं, पठन पाठन करते हैं। हम केवल मात्र धर्म के विषय में कहने वाले हैं कि जिसका अनुसरण हम स्वयं भी करें। सही बात तो यह है, उपदेशक वो होना चाहिए जो स्वयं उसका आचरण करे, उसे उपदेश देना चाहिए। राजा भर्तृहरि अपने गुरु के पास चले गए और अपने गुरु महाराज से पूछते, गुरुवर, अच्छा जीवन जीने के लिए कोई ब्रह्म का मार्ग बताइए। अच्छा जीवन जीते और ब्रह्म मार्ग, गलत मार्ग नहीं, ब्रह्म का मार्ग क्या है? तो गुरु महाराज ने कहा, राजन, पहला काम है दुर्ग में रहना। दुर्ग यानी कोट, 4 दीवारी। अपने कोट से बाहर नहीं जाना, दुर्ग में रहना। दूसरी बात, उत्तम और स्वादिष्ट भोजन करना। और तीसरी बात,
हमेशा फूलों की सैया पर सोना। और चौथी बात और विशेष बात, हमेशा घोड़े पर आरूढ़ रहना। तो भरत हरि ने कहा महाराज मैं समझा नहीं, इस कूट बात को मैं समझा नहीं, मुझे आप सरल शब्दों में समझाइए। ये 4 सूत्र कौन से हैं ब्रह्म का मार्ग? तो कहा पहला दुर्ग में रहना, यानी अपनी मर्यादा में रहना। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना मेरे भाई बहन, अपनी मर्यादा में रहना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। जिन्होंने कभी राम कथा सुनी हो ना, तो शबरी के नवदा भक्ति के बीच में मर्यादा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। हमारी मर्यादा अपने दुर्ग में रहना, यानी हम अपने कोट से बाहर ना जाएं। जो हमारे आचार है, देशाचार है, कुलाचार है, उसके अनुकूल हमको जीवन जीना है, अपनी मर्यादा में रहना है। ये ब्रह्म का मार्ग पहला सूत्र है। दूसरी बात, उत्तम और स्वादिष्ट भोजन करना, यानी जब तक तुमको भूख ना लगे तब तक कुछ भी खाना नहीं है। जब भूख लगे ना, तो अगर नमक के साथ भी रोटी खा लो तो स्वाद लगती है। बिना भूख का कोई भोजन करता है तो मेरे भाई बहन जीर्ण हो जाता है, ये शरीर काम नहीं चलता और इस शरीर से कोई कृत्य नहीं कर सकते। इसलिए राजन, जब भूख लगे तब खाना, वो स्वादिष्ट भोजन है, उत्तम है। तीसरी बात के फूलों की सैया पे सोना। जब तक तुम्हें नींद ना आए, तुम्हारी आंखें जब तक ये ना कहे कि सो जाओ, तब तक नहीं सोना, तब तक स्वाध्याय करो। ग्रंथों को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, यह हमारे जीवन का एक उत्तम भाग है। स्वाध्याय करना, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। सोना तब है जब नींद आनी शुरू हो जाए। जब तक नींद ना आए मेरे भाई बहन, इधर उधर अगर तुम लोग घूमते रहोगे, पलटे खाते रहोगे, तो मेरे भाई बहन नींद आएगी नहीं और समय तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब नींद आती है तो वो सैया नहीं देखती, उनको वो सैया फूलों की सैया हो जाती है। एक राजमहल के बाहर एक फकीर सोया है। बाजार में तंदूर लगे थे, तंदूर के कोने में सोया है और थैला ओढ़ा है, थैला बिछाया है, सोया। सर्दी का मौसम था। राजा बाहर आए और साधु को देख करके कहते हैं, इतनी सर्दी है, तुम ये बताओ तुम्हारी रात कैसी बीती? तो वो फकीर कहता है कि राजन, कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ तुमसे भी अच्छी। कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ तुमसे भी अच्छी। राजा ने बोला, मेरी जैसी और मेरे से भी अच्छी? फकीर, मैं आपकी बात नहीं समझा, मेरी जैसी कैसी कटी? मैं तो मखमल पे सोया था। राजन, आप मखमल पे सोए थे, मैं थैलों पे सोया था, लेकिन जब नींद आपको आई, नींद मुझे आई, हम दोनों बराबर थे। अच्छा चलो, ये तो बराबर हुआ, मुझसे अच्छा क्या है? आपसे अच्छा ये है कि राजन, आप जगे, आपको प्रजा की चिंता हो गई, और मैं ऐसा हूं कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है, मैं फकीर हूं, वो आपसे भी अच्छा। यानी हमको फूलों की सैया पे सोना, जब तक हमारे को नींद ना आए तब तक स्वाध्याय करो।
ये ऊट-पटांग जो मोबाइल चला हुआ उसमें खर खोर रहे इधर उधर ऐसा वैसा ऐसा। इतने अच्छे में कोई इतने समय में कोई पुस्तक पढ़े ना, जंग लग गए पुस्तकों में, साला लग गया है पुस्तकों में। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां सब, हमारे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी सचिवालय में, सेक्रेटरीट में शिमला में। एक बार मैंने किसी से आग्रह किया मुझे यहाँ से कोई पुस्तक दिलानी है, दे जा सकते हो, क्योंकि वहीं के लोग ले सकते, बाहर के नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम दिलाते, आप चलो बोलो। और जब मैं गया वहां पे तो मैंने कहा मुझे अनेक सूत्रावली चाहिए, तो जिसमें गोत्र पर निर्णय। आज में तो किसी ने मांगी नहीं है, तो यह यहाँ पुस्तक लिस्ट देखिए उन्हें। हाँ, मैंने कहा मांगेगा कौन, अब पढ़ता है कोई? स्वाध्याय करके कोई राजी नहीं है। मोबाइल का पेज खोलते हैं और जो उसमें लिखा गूगल को गुरु बना रहे, जिसका अभी नतीजा देखा दिवाली पे। मैंने कितना कहा इस दिवाली के ऊपर, फिर भी लोगों ने बात नहीं मानी। हर पंचांग देखने वाला, हर ब्राह्मण ये कह रहा है कि दीपावली 21 तारीख की है, लेकिन दुनिया में 20 कोई मना बैठी। अब शादी पूछो ना गूगल से, अब मुहूर्त पूछो ना गूगल से। क्यों अवहेलना कर रहे हैं ब्राह्मणों? इन पंचांगों की अवहेलना हो रही है। मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी गलती तो हम जैसे कथा प्रवक्ताओं की। ये सब एक मन होकर के बोले, सबका चित्त एक होना चाहिए, सबका मन एक होना चाहिए। हम अपने धर्म के पीछे कहा स्वधर्मे निधने श्रेयम, भगवत गीता कहती है अपना धर्म अपना है। हम क्यों भागे, क्यों बने हम? कोई राधा स्वामी बन रहा है, कोई धन सदगुरु बन रहा है, कोई निरंकारी बन रहा है, किस लिए? क्या नहीं है हमारे धर्म में? ये सनातन हमारा जनित आयाम है, जन्म देने वाला है हमारे को सनातन। हम इससे बाहर क्यों जाए? तो चौथा सूत्र कहा कि सदा घोड़े पर आरूढ़ रहना। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि स्वराज्य के लिए, अपने धर्म के लिए हमेशा घोड़े पर आरूढ़ रहो। अगर तुम्हारे धर्म पर कोई आक्षेप आए, प्रहार करो। परशुराम की ब्राह्मण था, जमदग्नि ऋषि की संतान थी। उन्होंने स्वयं कहा है कि ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों ग्रहण कर सकता है, दोनों ग्रहण करने की आज्ञा है। जिन क्षत्रियों ने उत्पात मचाया था, 21 बार उनका विनाश किया उन्होंने। और जब देखा अंत में कि अब इस क्षत्रिय वंश में भगवान अवतार ले लिए हैं, तो फरसा राम जी के हाथों में छोड़कर, चरणों में छोड़ करके क्रौंच पर्वत के लिए चले गए। ये नहीं हमारा धर्म है क्या? हम जा कहां रहे हैं? हर बिनु पद चलहि, सुनो बिनु कान, बिनु पद चलहि, सुनो बिनु कान, कर बिन कर्म विधि नाना, कर बिन कर्म विधि नाना, बिनु पद चलहि, बिनु काना, बिनु पद चलहि, सुनो बिनु काना। वो भगवान है जो बिना कदमों से आ जाते, बिना कानों से सुन लेते हैं। आप भोग रखते हो ना यहाँ, क्या सोचते खा जाएंगे? भाव है हमारा, और भाव की भूखे तो है, वो भाव तो है, और वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। हम लोगों की मूर्ति में हमारी आस्था है। मेरे भाई बहन, कितने लोग ऐसा कहते हैं मूर्ति में क्या रखा है? अरे सुनो भाई, प्लेन को उड़ने के लिए पहले रनवे पर दौड़ना होता है। जहाज कभी आपने उड़ता देखा हो ना, तो पहले दौड़ेगा रनवे पे, जब अपनी स्पीड पकड़ेगा तब उठेगा।
और यहाँ पहले स्पीड ले रहे थे, चले गए हमारे तो सीधे निरंकार से मिलना है। पहले तो मूर्ति के विषय में हमको जानना है। ये कथाएं हमको मूर्ति का दर्शन तक करवाती है। तेनैव वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्धते हरि। महात्मा में जी कह गए, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशी। तो हम क्यों इनके आगे सामने बैठ करके बीजेपी, तो हम क्यों इनके सामने आगे उठ पटांग करें, नृत्य करें, इधर करें उधर करें, क्यों? अगर वो भगवान है, बड़ों से तो पर्दा होता है। महात्मा बुद्ध से पूछा था, गुरुवर एक बात बताइए, हमेशा ऊंचे बैठ करके ज्ञान क्यों दिया जाता है? जो भी कोई ज्ञान देने वाला है वो ऊंचा बैठता है, कारण क्या है? हमें जानना चाहते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, सुनो, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। इतनी याद रखना, कभी तुम अगर प्यास लगी और झरने के पास गए तो झरने का पानी ऊपर से गिर रहा है, तुम प्यासे हो, तुम्हें वहां अंजलि करके पानी पीना है, पानी ऊपर से गिरेगा। उसी प्रकार ज्ञान की प्यास हो, तुम नीचे बैठना और ज्ञान का प्रवाह ऊंचे से आता है। ये हमारी रीति है, पद्धति है, यही पद्धति, यही रास्ता है। आज बहुत अच्छा है, कुछ समय ऐसा था जब हमारे यहाँ ब्राह्मण ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इन सदाचारी थे, आचरण बड़ा सही था। उन्हीं के पुण्य के माध्यम से आज नए बच्चे हमने खूब शिक्षित हुए, पढ़े, और आपका शहर परिवार तो सारा शिक्षित है, और विशेषकर सारे कथा प्रवक्ता है, सभी कथावाचक है। एक समय ऐसा था, हमारे दो रियासत है यहाँ, एक बागल और एक कैमूर, यहाँ दो प्रवक्ता हुआ करते थे। आज सैकड़ों हैं। मुझे आज एक बात की बड़ी ठेस लगी, सच बताऊं मैं आपको। जो आदमी मेरे साथ रहा, मेरा अनुसरण किया हो, ये नहीं कहूंगा कि उसने अनुसरण किया जो भी, और अकस्मात मिल जाए, मुझे तो अकस्मात था, वो तो पहले सोच के आया था, और मेरे साथ में रह करके उसने संगत की हो और प्रणाम तक ना करें, मैं सन्न हो गया। और कल मुझे मनोज शैल की बात याद आई, उन्होंने कहा हम संशोधन करना चाहते हैं, हम आएंगे, इकट्ठे हो गए हम लोग। मैंने क्या करना, क्या कहते, यही तो देखना है हमने, वो कह रहा है। गजब की बात है, हम शिष्टाचार की बात करते हैं और हमारे अंदर शिष्टाचार ना हो। वो व्यक्ति आया आज, राम राम, मैं सन्न हो गया। आपके सामने बताइए, ये सब इकट्ठे थे, नाम नहीं लो हम लोग। ऐसा कहते हैं, कोई ठेले वाला चने बेचता था, चने की पुड़िया बेचता था, चने की पुड़िया बेचता था। संयोग से किसी ने कहा, भाई वहां पे 1 रुपए का टिकट मिल रहा है लॉटरी का। सुनना, बात बात पे दृष्टांत होता है, अरे जीवन है दृष्टांत से भरा हुआ। 1 रुपए का टिकट मिल रहा है, तो ये अपनी किस्मत आजमा। और वो चला गया, उसने 1 रुपए का टिकट ले लिया। 10 दिन के पश्चात रिजल्ट आना था और उसकी 5 लाख की लॉटरी लग गई।
और जब उसकी 5 लाख की लॉटरी लग गई तो उसने बड़ी दुकान खोली और बड़ी दुकान खोल करके शोरूम में बैठा है बड़े आराम से। इतनी में दूसरे ठेले वाला आया और उसने कहा, भाई कैसे हो? ठीक हूं। कि ये रेडी तूने हटाई नहीं? हाँ, इसका काम तो कोई है नहीं। कि हाँ, जब बड़ी चीज हाथ में आ जाए तो छोटी वस्तु का मूल्य नहीं रहता। अब वो गद्दी मिली है भाई, व्यासपीठ मिली है, तो जिनके संग में रहे उनको कैसे याद रहेगा? वो कहे परसों नरेंद्र आया और सचमुच में मैंने नहीं पहचाना। इन उस बच्चे ने कैसे प्रणाम किया, सब देख रहे थे। मनोज आया, मुझे ढूंढने के लिए अंदर गए, और वो ज्यादा ये लोग मुझसे मिले नहीं है, पर थोड़े 1-2-3 बार मिले हैं, ज्यादा नहीं मिले। हम लोग ज्यादा नहीं मिले। ये आदमी भूलता कैसे? भूल कहाँ जाता है? और जो आदमी 4-5 साल मेरे पास रहा हो, 4-5 साल रहा हो, वो व्यक्ति दूर से राम राम कर रहा है। मैं तो ऐसे आ गया, मुझे तो कथा में जाना था, तो सोचा चलो यहाँ भी जा ही देता हूँ। मैंने कहा झूठ क्या थी, ये कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं करो। और ये आपसे भी मैं कह दूं, कभी मत सोचिए, ध्यान देना कि मुझे वहां जाना पड़ेगा नहीं। आपका अहोभाग्य है। मेरे लिए अवसर मिला है, आपका अहोभाग्य है कि मुझे भगवान की कथा में निमंत्रण आया है, मुझे वहां जाना, हर स्थिति में जाना। ये विशेष बात होनी चाहिए मानस के अंदर। और कभी अवहेलना मत करिए इस बात की, ऐसा मत बोलिए कि जाना पड़ेगा हमारे को। दत्त भगवान जी के 24 गुरु हुए एकादश के। दत्त भगवान जी के 24 गुरु माने गए, और उन 24 गुरुओं के बीच में भगवान दत्त को भगवान दत्त जी ने और ये राजा यदु के लिए अपना सर्वस्व सुनाया। मैं कौन? पुरायग्रे हितम् इच्छते इति पुरोहिता। पुरोहित कौन है? आज यजमान कम दिख रहे मुझे यहाँ के, लेकिन काम में फंसे हैं, सब काम कर रहे हैं, ठीक है। पुरा अग्रे हितम् इच्छति इति पुरोहिता, जो अपनी यजमान का कल्याण चाहता हो, हित चाहता हो, वो पुरोहित है। और एक ही व्यक्ति है जो ये कहता है कि जा तेरा भला हो। चिकित्सक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, सोचता है अगर 2-4 सुइयां और लगाऊंगा ना तो मेरी फीस और बढ़ जाएगी। दुकानदार के पास जाएगा, तू ए भी ले जा, तू ए भी ले जा, और ले जा, और ले जा, मैं इसके ऊपर कर्जा चढ़ा दूं, ऐसा कर दूं। लेकिन एक ब्राह्मणी ऐसा है, और उसके बीच में भी पुरोहित कि जा तेरा कल्याण। तूने 5 रुपए दक्षिणा दी तब भी तेरा कल्याण हो, तूने 10 दी तब भी तेरा कल्याण हो। तो राजा यदु ने पूछा था, महाराज मैं जानना चाहता हूं संन्यास क्या है? यदुराजान प्रवृत्तै च दत्त नारायण स्मृतै याभ्याम याम चतुर्विंश कार्यम च समाहित। ऐ राजन सुनो, मैंने अपना पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, इस धरणी को, क्योंकि इस धरती जैसी सहनशीलता किसी के अंदर नहीं है। खोद खाद धरती से, जितना मर्जी खोद लो तुम धरती को, कभी बेचारी कुछ बोलती नहीं है। कितनी वनस्पति देती है हमारे को। इसी आंगन में 5 किस्म के पौधे लगाओ, 5 में बिलग बिलग रस हो जाएगा। कैसा गंध है इसमें। वो धरा, ये धरती को मैंने अपना पहला गुरु बनाया, और दूसरा गुरु जो है मेरा वायु है, हवा है।
वायु चलती बहुत तेज है लेकिन दिखती नहीं है। कारण सेवा करने वाला पीछे हट जाता है, वो किसी को दर्शाता नहीं कि मैं कौन सी सेवा कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। आज समय ऐसा आया है, सेवा कम है, सबसे आगे खड़े हैं। इन अच्छे लोगों का कृत्य ये है कि सेवक हमेशा पीछे हो जाता है और उसकी सेवा हमेशा आगे होती है। इसलिए कहा गया है कि संत को हमेशा दूसरों का कल्याण करना चाहिए और कभी भी दुनिया की परवाह ना करते हुए त्याग की प्रवृत्ति जोड़ लेनी चाहिए। फिर कहा तीसरा गुरु मैंने अपना आकाश बनाया कि मुख से निकलने वाली जो वाणी है, परा पश्यति वखरा जो है, ऐसी जो वाणी मेरे मुख से निकली है, परा है, पश्यति है, मध्यमा है, वैखरी है, वो अमर है। जो हम शब्द कहते हैं वो शब्द अमर होता है, वो कहीं जाता नहीं है। कोई सोचे खत्म हो जाएगा, नहीं, वो जाता नहीं, वो घूमता है। आज भी कई वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि द्वापर युग के बीच में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई भगवत गीता, वो शब्द आज भी मंडराते हैं, ब्रह्मांड में मंडराते हैं। ये कहते हैं, आज भी सुना है लोगों से, बड़े लोगों से सुना है। और जिसका कोई माप नहीं है, आकाश का कोई माप नहीं, दुनिया का माप लिया वैज्ञानिकों ने, लेकिन आकाश का कोई माप है ही नहीं। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये भागवत जी की आखिरी समय है, आखिरी शब्द है, और इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। जितनी हम चंचलता की ओर जाते हैं उतना व्यास की चंचलता की ओर ना जाते हुए मेरे भाई बहन इन कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। तत्पश्चात कहा, कहते हैं मैंने अपना चौथा गुरु जल को बनाया। क्या जल कैसा है कि ऐसी वाणी बोलिए और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे और आप भी शीतल हो जाए। जल से पूछा तेरा रंग कैसा है, कि जैसे मुझे बनाना चाहे मेरा रंग कैसा है, जैसे मुझे कोई जिस चीज में मुझे डाल देना चाहे मैं उसका। और जल की एक विशेषता क्या है, पानी की एक विशेषता यह है मेरे भाई बहन, कितना भी गर्म कर लो आप, आखिर में वो अपनी ही स्थिति में लौट करके आ जाता है। ये साधु से कह गई ये सारी बातें। और इसलिए कहा गया ये वाणी भी हमारी बिल्कुल नम्र होनी चाहिए। एक काष्ठ जुआ मुनि हुए, काष्ठ जुआ बनारस के बीच में, विद्वानों की नगरी है बनारस। कहते वाराणसी के लिए वरदान है, वहां से कोई हारा नहीं है शास्त्रार्थ में, वहां के ब्राह्मण कभी हारे नहीं है। तो कश्मीर से कुछ पंडित आए और कश्मीर के पंडितों ने विचार किया, वाराणसी का बड़ा नाम सुना है, काशी की विद्वता का बड़ा नाम सुना है, हम जाकर के भगवत चर्चा करेंगे, हम जाकर के शास्त्रार्थ करेंगे। और चले आए। और जब बनारस में पहुंचे तो एक साधु बैठे, एक मुनि बैठे, संयोग वश उनसे शास्त्रार्थ होने लगा। और शास्त्रार्थ इतना हो गया कि 3 दिन ना रात ना दिन कोई पता ही नहीं चला। और चौथे दिन प्रातःकाल सुबह जो है वो कश्मीर के पंडित हार गए, उन्होंने हार मान ली। तो उसमें शर्त रखी थी कि जिसकी हार होनी है उसे जल समाधि लेनी है, जिसकी हार होनी है उसने गंगा जी में जल समाधि लेनी है। ये निर्णय हुआ है। अब कश्मीर का जो ब्राह्मण था उसने कहा जल समाधि लूंगा, सुबह जल समाधि हो जाएगी। तो घबरा भी रहा है, कुछ भी कर रहा। वो मुनि बैठे, साधु बैठे, उन्होंने कहा कि इस जुआ के द्वारा, इस वैखरी के द्वारा जो शब्द निकले, उन शब्दों से कश्मीर के ब्राह्मण के लिए कष्ट हुआ।
तो मैं आज के पश्चात कहूंगा ही नहीं। अपनी जुआ में कोई काष्ठ की लकड़ी लगा दी कि आज के पश्चात मैं शब्द ही नहीं बोलूंगा, नाम रह गया काष्ठ जुआ। और इशारा किया तो मरो मत, ये मेरी जुआ की गलती है, मुझे हार जाना चाहिए था, ये शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। तो कहा उसके पश्चात मेरा जो पांचवा गुरु है वो अग्नि है। मेरा पांचवा गुरु जो है वो अग्नि है। संत अग्नि के समान होता है मेरे भाई बहन। ज्ञान रूपी अग्नि में संत सब कुछ फूंक देता है। ज्ञान रूपी अग्नि। कोई साधु थे ना, बड़े उच्च कोटि के संत थे, वो उनको किसी ने खाना खाते हुए देखा तो वो मांस खा रहे हैं, ना लेने वाली ना खाने वाली वस्तु खा रहे हैं और गिलास में मदिरा पी रहे हैं। मांस खा रहे हैं और मदिरा पी रहे हैं। तो किसी ने देख लिया तो शिकायत हुई, एक दूसरे में चर्चा हुई, अरे जिस बाबा के पास हम आते हैं ये बाबा तो मदिरा पीता है, मांस खाता है। तो कुछ बड़े निजी शिष्य होते हैं, बहुत नजदीकी होते हैं, जिनसे गुरु लोग अपना कुछ छुपाते नहीं, वो अपने खास होते हैं। तो एक शिष्य उठा, गुरुदेव आपकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, सचमुच में आपने मांस खाया, शराब पी? हाँ। तुम भी खाओगे? नहीं महाराज मैं नहीं खाता। खाएगा तो मैं तुझे खिलाऊंगा। जाओ अंदर पाकशाला में जाओ, हलवा बना करके तैयार, और एक हंडिया के बीच में मांस पका दो। मैं नहीं छूता, छूओ ना, मैं तुम्हारा गुरु हूं, करो। मांस पक गया, हलवा बन गया। ये तुम्हारे लिए हलवा, मांस मेरे लिए है। एक गिलास में मदिरा डाल दी, एक में दूध डाल दिया। आज पूरी सभा लगी है, गुरु महाराज के आंगन में आज बहुत सारे शिष्य हैं और देख रहे हैं कि हम जिसको अपना गुरु मानते हैं, जो दूसरों को उपदेश देते हैं, वो स्वयं मदिरा पीते हैं और मांस खाते हैं। एक जगह मदिरा रखी, एक जगह शराब रखा, एक जगह मांस रखा, एक जगह हलवा रखा। ढक दो, ढक दिया। सत्संग चला और जब सत्संग समाप्त हुआ, भोग लगाओ। तो गुरुदेव मुझे तो ये भी याद नहीं रही कि हलवा कहाँ है, भोग तो हलवे का लगता है। तुम उठाओ ना पर्दा, तो उठाओ। जब पर्दा उठाया तो क्या देखा, दोनों में हलवा है, दोनों में दूध है। ये संत की महिमा है। जो उच्च कोटि के संत हैं वो क्या कर सकते हैं इसका कोई पता नहीं है। वो अग्नि स्वरूप है, उनके पास अधूरी बातें सब जल जाती है। उस बात का ज्ञान रखते हैं, इसलिए मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया कि ब्राह्मण भी इसी प्रकार सर्वभक्षी है। अग्नि सर्वभक्षी होता है, हर चीज का भक्षण करता है। तत्पश्चात मेरे भाई बहन, छठा जो मेरा गुरु बना वो चंद्रमा बना, शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा सबको शीतलता देता है। प्रतिपदा में छोटा होता है, द्वितीया में बड़ा, बढ़ता बढ़ता, और पूर्णमासी को पूर्ण चांद हो जाता है। पूर्णमासी से फिर घटना शुरू हो जाता है और अमावस्या को सारी कलाएं क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार से इंसान है कि वो बढ़ता है और आदियों मराती उसके पश्चात धीरे 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 कम हो जाता है। जो सूरत कल थी वो आज नहीं, जो आज है सूरत ना वो कल नहीं होगी। जो आज हम 10 साल पहले थे वो आज नहीं।
मैं कहता हूँ जब मैं 27 वर्ष पहले यहाँ आया, इस गांव में आया, तो जिन्होंने मुझे देखा होगा यहाँ, वो तो आज पहचानते भी नहीं होंगे कि ये हो, क्योंकि ये समय का चक्कर है, चला हुआ है, ये रुकता नहीं है मेरे भाई। तत्पश्चात सूर्य को मैंने अपना 7वां गुरु बनाया। क्या उदय होते हैं समान रूप से, मंदिर हो, मस्जिद हो, देवालय हो, शिवालय हो, महल हो, कीचड़ हो, पत्थर हो, हर जगह समदृष्टि बराबर डूब देते हैं। कोई ऐसा नहीं करते कि मैं यहाँ ज्यादा दूंगा, यहाँ कम दूंगा, नहीं, वो समदृष्टि देते हैं। इसलिए सूर्य नारायण को अपना गुरु बनाया कि वो प्रकाश देता है, वो मेरे गुरु है। उसके पश्चात मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कि मना किया, बड़े कबूतर ने सब बच्चों से मना किया, वहां मत जाना, वहां दाना पड़ा है, हो सकता है वहां जाल फंसा हुआ है, फंस जाओगे, लेकिन नहीं माने। वो नहीं माने, बच्चे गए और उस दाने को खाने लगे और मदारी ने जाल बिछाया था, सब फंस गए। उसी बात इंसान भी लालच में आकर के सर्वस्व खो देता है। फिर कहा मैंने अजगर को अपना गुरु बनाया। अजगर करे ना नौकरी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुलों का कह गए सबके दाता राम। संत को कभी भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। और सही में तो मैं बात बताऊं कि जिसने साधुता ले ली है उसको किसी गृहस्थ में जाना ही नहीं चाहिए। वो गृहस्थ छोड़ करके आया है, उसको जाने का अधिकार नहीं। और ये गद्दी ब्राह्मण की, किसी साधु संत की गद्दी नहीं है, ये ब्राह्मण की गद्दी है। यहाँ ब्राह्मण ही विराजमान होता है। और बहुत सारे आज लड़कियों से कथाएं करवा रहे हैं, ये उचित नहीं है, वो उचित नहीं है, कहीं लिखा नहीं है किसी ग्रंथ में। हाँ, साधवियां हुई है, उन्होंने भी प्रवचन किए, गार्गी हुई है, प्रवचन किए उन्होंने, लेकिन व्यासपीठ से प्रवचन नहीं किया गया है। लेकिन एक अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए और दूसरे अर्थोपार्जन धन कमाने के लिए, अगर मेरी जगह कोई लड़की बैठी होती ना, खचा खच भरी होती, सड़कें भी हर जगह। यहाँ ये बुढ़ा आया हुआ है, यहाँ पे पता नहीं कौन है, ये सही बात है भाई, लेकिन क्या करें, समय ऐसा है। और फिर कहा मैंने 10वां गुरु मेरा सागर है, जो अपनी मर्यादा में रहता है। इतना पानी है सागर में, यानी कभी वो बाहर नहीं आया। सुनामी आती है लेकिन वहां तटों पे आती है, सागर में समाई है मेरे भाई। इसलिए संत को जो है समाई गंभीर होना चाहिए। जैसे सागर गंभीर है वैसे संत को भी गंभीर होना चाहिए। और उसके पश्चात 11वां गुरु जो मेरा है वो पतंगा है। बरसात में अग्नि में कितने पतंगे जल के मर जाते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा, दीपक के पास कितने जल जाते हैं। उसी प्रकार इंसान भी है, इस दुनिया का रस चूस चूस करके पतंगे की तरह मर जाता है। अभिलाषाएं बढ़ती रही है। टेलीफोन बंद करे किसका बजा। और मैंने अपना 12वां गुरु भौरा बनाया। मैंने अपना 12वां गुरु मैंने अपना 12वां गुरु भौरा बना दिया। क्या कि वो गुरु मेरा भौरा जो है बड़े रस चूसता है और फिर उसके पश्चात वो छोड़ देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, छोड़ देता है, वो भी मैंने। और तत्पश्चात मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया, हिरण को अपना गुरु बनाया, और मेरे भाई बहन मछली को मैंने अपना गुरु बना दिया। कांटे में लगाया, थोड़ा सा आटा फंसा दिया, कोई चीज फंसा दी और वो लालच में आ गया और उसको चख लिया। उसी प्रकार तत्पश्चात मेरे भाई बहन मैंने एक वैश्य को भी अपना गुरु बनाया। सारी रात इंतजार करती रही, फिर विचार किया कि अगर ये मैं ईश्वर का भजन किया होता तो परमात्मा ही किया। और तत्पश्चात मैंने कुकर पक्षी को भी अपना गुरु बनाया, जो त्याग कर देता हमेशा। बालक को अपना गुरु बनाया, सांप आ जाए कुछ भी आ जाए,
उसके तो सब समान। और मेरे भाई बहन, कन्या को मैंने अपना गुरु बना लिया। जिस बेटी को देखने के लिए लोग आए, लेकिन घर में चावल नहीं थे, घर में चावल नहीं थे, तो फिर वो अंदर चली गई। माँ ने इशारा किया, पीछे ओखली है, ओखली में धान कूटने हैं, लेकिन चूड़ियां खनकने लगी। तो जब धान कूटने चूड़ियां खनकने लगी मेरे भाई, तो विचार किया पता लग जाएगा कि घर में तो धान है। तो उसने बेचारी ने सारी चूड़ियां निकाली, एक एक दोनों हाथों में रख ली, यानी एकाकी रहना। संत को हमेशा एकाकी रहना। और फिर कहा मेरे भाई बहन, मैंने सर्प को अपना गुरु बना लिया। अपने रहने के लिए कभी घर नहीं बनाता, संत कभी अपने रहने के लिए नहीं बनाया करता। ये तो हम आप जैसे लोग हैं, हम आश्रम अपने ठहरने के लिए कर रहे हैं, साधु को तो बनाना ही नहीं, सीधी सी बात है। उसका तो बोरिया बिस्तरा पेड़ के नीचे, जब मर्जी आए उठे चल। और फिर कहा मेरे भाई बहन, मैंने भृंगी कीट को भी अपना गुरु बना लिया, हाथी को अपना गुरु बना लिया, जो एक दिखावे की हथनी को लेकर के आसक्त होकर के गड्ढे में गिर गया। और उसके पश्चात लोहार को गुरु बना लिया कि राजा की सवारी निकल गई, लेकिन अपने काम में लगा था। उसी प्रकार हमें अपने काम में लगे रहना। दुनिया आ रही है, जा रही। 24वां गुरु मेरा ये शरीर है। 5 मिनट पहले जो था अब नहीं। आज एक चर्चा हो रही, एक समय था बागल और कैरू, 2 प्रवक्ता होते थे। ये सच्ची बात है, कोई झूठ नहीं है। आज 20वां है, 20 जो ज्यादा ही होंगे मेरा ख्याल ज्यादा, सैकड़ों। 2 ही प्रवक्ता थे, मेरे लिए आदरणीय हैं शैल जी, मेरे तो संबंध से भी आदरणीय हैं, वैसे आयु में भी बड़े हैं, है ना। लेकिन हम 2 युवा करते थे। लेकिन आज तो भाई, कभी तो कहा ना कि आज जो हुआ, जो आज सुबह हुआ, मैं तो हैरान हो गया कि जब आदमी मेरे साथ इतने साल रहा, वो दूर से कहता है अच्छा जी हम, क्या बात। प्रभुवर, ये इसी प्रकार का संसार चला हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, क्या ना कर रहे हैं। बासांसि जीर्णानि यथा विहाय, भगवद गीता। नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, नयन्यानि संयाति नवानि देहि। आज सारा परिवार श्रद्धांजलि देने के लिए बैठा है। तुलसी राम जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी पुण्य स्मृति है। तो आज सभी श्रद्धांजलि के रूप में भागवत को सुने। और यही भगवत गीता कहती है कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, पुराने वस्त्र निकाल करके हम नहीं पहन लेते। पुनरभितां पुनरमित्रं पुनरभार्या च पुनरमयी, एतत् सर्वं पुनर्लभ्य न शरीरं पुनः पुनः। ये शरीर बारंबार नहीं मिलेगा। धन आ जाएगा, पत्नी चली जाए आ जाएगी, दूसरी बन जाएगी, पुत्र भी आ जाएगा, किसी को अपना पुत्र बना दो आ जाए, लेकिन न शरीरम च पुनः पुनः। ये शरीर बारंबार नहीं मिलेगा। कहते नदी के किनारे से कोई स्त्री कुछ ढूंढ रही थी और एक पथिक आया, उसने अनायास पूछ लिया, अगा पश्यसि किम बाले पतितस्या तब किम भूमि।
रे रे मूर्खा न जाना से गतम तारुण्य मौक्तिकम। क्या ढूंढ रही हो बाले, तुम्हारा गिर क्या गया? तो वो स्त्री कहती है, मूर्ख, मेरा एक जवानी रूपी मोती था जो खो गया, आज मैं उससे ढूंढ रही। करिर दोषो निधन राजस्ती का मान गुण कीर्तनाम कृष्ण देवस्य मुक्तम संगम परम ब्रजेत। राजा परीक्षित जी आज जा रहे हैं। कह दिया गया है कि राजन, अब मैं इस गादी से उठ जाऊंगा, जब तक मैं इस गादी तक बैठा हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा। मैं यहां से उठूंगा और तक्षक आ जाएगा। तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो कहो। है, एक प्रश्न है, एक प्रश्न है, और वो प्रश्न उन्हीं का नहीं, हम सबका प्रश्न है मेरे भाई। जितने भी अब यहां लोग बैठे हैं सबका ये प्रश्न है, हमारा जाने के पश्चात हमारी धन संपदा का क्या होगा। मैं एक दिन कथा में बात कही थी कि अगर अपना बेटा भी अगर अपने सामने सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति अगर वो अलमारी को खोलता है ना तो वेदना होती है, जबकि मालूम है कि अब हमारे पास कुछ रहा नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वेदना होगी, पीड़ा होगी, क्योंकि खुद कमाया हुआ धन है। तो कहा कि राजन, जो प्रश्न तुम्हारा है वो सबका है। तुम्हारे जाने के पश्चात ये भारतवर्ष खंड खंड में बढ़ जाएगा, छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे और उन राज्यों का एक ही अधिकारी, एक ही प्रधान हो जाएगा, और जो भी होगा वो प्रजा का शोषण करेगा, वो प्रजा का खून चूसेगा। और आज देखते ही हैं आप, जो लीडर बनता है दोबारा लौट करके आता कहाँ है? वो आता कहाँ है? रो रही है दुनिया, हम ये करें, हम ये करें, क्या करें? कुछ ना करें। राजन, ऐसा होगा, और उस समय कलयुग प्रवेश कर रहा है। तो क्या इस कलयुग में सब नरक के गामी होंगे? नहीं नहीं राजन, करेड़ दोष को निधन नाराज थी, बहुत दोष है कलयुग में, लेकिन ये का महान गुण, एक गुण महान, क्या? भगवान का भजन करना। दुनिया में सबसे बड़ा जो ताकतवर है वो लोहा है। बड़े बड़े पुल डाल दिए लोगों ने, बड़ा कुछ कर दिया, इतनी ट्रेनें चली, इतना कुछ है, जहाज उड़ रहे, लोहा सबसे ताकतवर है। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, लोहा तो इतना ताकतवर नहीं है, आग जलाओ लोहा जल जाएगा, पिघल जाएगा। इसका मतलब आग ताकतवर है? नहीं नहीं, जल आएगा आग को बुझा देगा। कहते उस जल को तो इंसान पीता, इसका मतलब इंसान ताकतवर है? नहीं, इंसान को भी मृत्यु आती है। तो क्या फिर मृत्यु बड़ी है कि नहीं? सबसे बड़ी दुआ है जो मृत्यु को भी थोड़ी देर को टाल देता है, दुआ है, प्रार्थना। याद रखना मेरे भाई बहन, आत्मा शरीर में बलवान होनी चाहिए। हमारे शरीर का भोजन है, भोजन से शरीर खड़ा है, और इस शरीर में आत्मा, उस आत्मा का भी भोजन है, और आत्मा का भी भोजन है वो प्रार्थना है। हर व्यक्ति के पास मंत्र होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास प्रार्थना होनी चाहिए। नियम बना लो। इतनी कथाएं लोग सुनते हैं, घर घर में, आंगन आंगन में कथा सुन रहे हैं, हो रही है कथा। ऐसा मंदिर कोई नहीं रहा जहां कथा, नवरात्रि आई, जन्माष्टमी आई, शिवरात्रि आई, पर कोई भी हर जगह कथा होती है। अगर हम कोई एक नियम अपना लेते हैं ना तो हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा। यह कठिन है, ये माया छोड़ती नहीं, ग्रसित करती है। इतने प्रवक्ता है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्रवक्ता बैठे।
पीछे भी है, वो भी पीछे भी है। तो इतनों से वाणी बिलक बिलक निकलेगी, इतनों से वाणी बिलक बिलक निकलेगी, लेकिन हमारा प्रभाव हो कहाँ रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों इतनी कमी है? चरण कमल बल, इसीलिए तो कहा सूर्यवास। चरण कमल वंदो हरि रानी, चरण कमल वंदो हरि रानी, चरण कमल वंदो हरि रानी, जाके पंदो
मेरे श्याम, मेरे श्याम, आज तक्षक को आना है और परीक्षित के प्रश्नों की जड़ी समाप्त हो गई है। राजन, अब हमको जाना है। अपना वरदस्त परीक्षित के मस्तक के ऊपर रखा और सब ये देखते देखते राजा परीक्षित के शरीर से एक ज्योति निकली और आकाश में राधा कृष्ण के बीच में समा गई। सुखदेव जी उठे चले गए और उस भरे पंडाल के बीच में जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा वेद व्यास जी बैठे थे और वो कहते, धन्य है पुत्र, मैंने तो केवल इस ग्रंथ को लिखा, लेकिन इसका असली सार तो तू ले जाना। उसके पश्चात की जितनी भी कथा है मेरे भाई, ये निमिष की पावन धरती के ऊपर और सूर्यदेव जी के मुखारविंद से गाई गई। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि और एक शब्द है घाव। कई बार इंसान ऐसा कर लेता है, गलतियों में कई बार इंसान ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है कि बाद में उसे पछताना पड़ता है। राजा परीक्षित को क्या मालूम नहीं था कि ये साधु है, संत मुनि, लेकिन वो कलयुग सवार था, कलयुग सवार था। और मेरे भाई बहन, उसके पश्चात मार्कंडे जी की कथा आती है। हमारे यहाँ जुखाला के सामने बसा हुआ मार्कंड स्थान, उसको महानता दी जाती है कि वो तीर्थ है और बड़ा तीर्थ, हम लोग इसे मानते हैं। जगाधरी में आप चले जाओ तो वहाँ मार्कंडे जगह का नाम है, वहाँ भी मंदिर है, सूखी नदी बहती है वहाँ। कहा है कि कहते उत्तर दिशा के बीच में चित्रा नाम की शिला के ऊपर बैठ करके तप किया था और इंद्र ने उस तपस्या को भंग करने के लिए अपने कई आयुधों को भेजा गया था, अप्सराएं भेजी गई थी, लेकिन सब निष्फल हो गए। तो उसके पश्चात नर नारायण का दर्शन हुआ और नर नारायण का दर्शन करने के पश्चात यही वरदान मांगा था, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। ऋषि मार्कंडे ने माया के लिए अनुरोध किया था, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। तो एक दिन पुष्पभद्रा नदी के किनारे ऋषि मार्कंडे जी बैठे थे मेरे भाई बहन, तट के ऊपर बड़े जोरों की हवा चली, तूफान चला, जल बरसने लगा, चारों दिशाएं अंधकार हो गया और वो अकेले रह गए। विचार करने लगे, अब मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। और मार्कंडे जी पानी के ऊपर तैरने लगे। थोड़ी ही दूर पे तैर रहे थे कि सामने से करारविंदे नबलारविंदं मुखारविंदे विशयन्तं
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् ओवालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। कंठे सुमाला तिलकाञ्जवालं सौन्दर्यकान्तादितमे गजालं हरिपुकरालं जलजं मरालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालो शिशुपाल कालो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मार्कंडेय उस बालक के नजदीक चले गए जो बड़ के पत्ते के ऊपर था और मुख खोला आसमान के अंदर चले गए। इसी प्रकार का संसार देखा, लौट करके बाहर आए मेरे भाई बहन, और बाहर फिर इसी प्रकार की सृष्टि को देखा। ये संसार ऐसे ही बन रहा है, आ रहा है, जा रहा है मेरे भाई बहन। आज हम इस कलयुग में विचरण कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार जी रहा है, कोई किसी प्रकार जी रहा है। मैं तो फिर भी ये कहूंगा, देखो आप नए नए प्रवक्ता हो, अपने समाज के लिए कुछ योग दीजिए। हम तो अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। अब हमारा कथा करने का समय नहीं है, हमारा कथा करने का समय नहीं रहा है। ये तो जबरदस्ती की बात है। और सही बात, मैं अपनी बात करूं, मैं तो एकांत में रहने वाला व्यक्ति हूँ, अकेला रहता हूँ, एकाकी है और मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। लेकिन जो आश्रम से जुड़े हुए लोग जबरदस्ती में, वो जबरदस्ती खींच करके ले जाते हैं। फिर भी बहुत कम, बहुत कम। मैं यही कहूँगा, हमने अपना जीवन इस व्यासपीठ को दिया है। यहाँ से हमने समाज का निर्माण किया है, अच्छे समाज का। ये व्यासपीठ गलत हाथों में ना जाए। अच्छी बात कही थी रात को जब चर्चा हो रही थी कि आज इसका उपहास हो रहा है। ये बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग, जिन्होंने अपनी तपस्या गाड़ दी सारी इन चीजों पर, आज हमारे सामने अवहेलना होती है इन ग्रंथों के विषय। गजब की बात है, हर आदमी जानता है। पंचांग लिख रहे हैं, दीपावली 21 तारीख की है, लोगों ने 20 को लिखा। पंचांग का अर्थ क्या है उसका? आज शादी तुम जाओ उस गूगल के पास पूछने के लिए, गूगल को गुरु बना दिया। क्या जरूरत है मारतंड देखने की, क्या जरूरत है दिवाकर देखने की? सुन किसकी रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये हमारा समाज क्यों नहीं सुन रहा है? कारण क्या है? एक दिन मैं भी सुन रहा था ना, एक फेसबुक पर मैंने भी देखा कि पूछ रहे हैं भी रावण युधिष्ठिर का क्या लगता था? भाई लगता था। पता नहीं, बच्चों को पता। सीता और मंदोदरी बोलो बहने बहने थी, और कॉलेजिएट है, कॉलेज में पढ़ने वाले, बड़ी डिग्रियां लेने वाले। भागवत जी के शब्द को भूल गए, उदरम वर्णो जीवा सा विद्या या विमुक्तया। आज जितने भी तुम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हो, देश विदेश में तुम पढ़ा रहे हो, केवल अर्थोपार्जन, केवल धन कमाने के लिए। शिष्टाचार ही खत्म हो गया। व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति के अंदर शिष्टाचार ना हो तो जीवन तो निरर्थक हो गया। याद रखना मेरे भाई बहन, ये व्यासपीठ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मनोरंजन के लिए है। लोगों को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। जिस परमात्मा के लिए आए उसके लिए प्रसन्न करो। एक दिन मेरी नगरी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कथा हो रही थी शिव महापुराण की, और बड़ी ऊंची फैमिली है वो।
तो उन्होंने मुझसे कहा आप जरूर आइए। मैं क्या करूँ कि नहीं आपने एक दिन आना। मैं कहा चलो कभी आऊँगा, बीच में आऊँगा, मैं आश्रम में था, आपने आना है जरूर। और मैं चला गया, वहाँ चला गया। और मैं कथा का समय 2 बजे था, मैं 1:45 चला गया। मेरा तो अपना असूल है, 1 बजा तो 1, मैं 1:45 चला गया। और 1:45 जाकर के फिर वो घर वाले आए सामने, आओ जाओ। और व्यास घर वालों की प्रशंसा करो, उनको अभिमान हो जाएगा। प्रशंसा करो तो उस परब्रह्म की करो, मालिक की करो, जिसने हमको जन्म दिया है और जिसने इनको सद्बुद्धि दी है कि आप इस काम को करिए, आप उसकी प्रशंसा करिए। भूलता है इंसान, भूल रहा है। और हम लोग अपना रास्ता, अपनी पद्धति भूल गए, हमको जाना कहाँ है और हमारा कृत्य क्या है। आज तो कथा केवल ये सारांश कथा का था। सब भाव से, श्रद्धा से ये मेरे भाई बहन शैल परिवार आज संलग्न होकर के सबने श्रद्धांजलि दी। अपना अपना समय सबने निकाला, जिसके पास जितना समय था वो उसके अनुकूल आया। और बड़ा अच्छा लगा जब ये नए वर्ष आया। कल आपका नरेंद्र भी भले मिलते कम थे, लेकिन फिर भी अभी ये 2 साल पहले मुझे मिले, 2 साल या साल पहले मिले, 2 साल हो गए, 2 साल। और मेरा बेटा बोले आगे से शैल जी आ रहे। मैंने कहा कौन सा? उन प्रकाश से। मैंने कहा रुक गए। अच्छा लगता है जब कोई अपना मिलता है ना। और ये दायरा ही ऐसा है मेरे भाई, ये दायरा ही ऐसा है। ये पता नहीं है ना कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद कौन करता है याद, मर जाने के बाद कौन करता है किसी को सोंगता कोई नहीं, भूल भूल जाने के बाद कौन करता है किसी। जिस दिन हम बोलना बंद कर देंगे ना, कोई नहीं पूछेगा। हम जानते हैं इस बात को। मेरे कई लोग बोलते हैं भैया कथा बंद कर दो, कथा बंद कर दो। कई लोग बोलते हैं कथा बंद कर दी ना तो कोई आने वाला भी नहीं, अकेला पड़ा रहेगा यहाँ जंगल के बीच। और सही बात है मेरे भाई, कौन किसको याद करता है? कोई नहीं करता। आप किसी को टेलीफोन करना बंद कर दो 10 दिन के लिए, आपका मोबाइल सूखा पड़ जाएगा बेचारा। कोई नहीं। ये तो ऐसा है कि मिलते जुलते रहे और बारंबार। अब ये जैसे आज ये प्रेम मिलन है, सब मैं जीवानंद जी के पास में भी कब आऊँगा। कभी मेरे ससुराल जाते कभी कभार तो निकल जाते वहाँ से, वो भी अगर मैं कभी आश्रम में हुआ नहीं तो मैं इधर उधर चला गया। कहूँ आज मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जिन बच्चों को जन्म दिया वो जिस मार्ग पर चले हैं, धन्य हो माता पिता जो इनके बच्चे सदाचार को मानते हैं और भारतीय संस्कृति का उत्थान कर रहे हैं। जीवानंद जी ने हमारे खानदान को का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी है। सबको बहुत बहुत बधाई और व्यासपीठ को मेरा प्रणाम। अपने ज्ञान से प्रकाशित करती हुई ये व्यासपीठ, इस व्यासपीठ को कोटि कोटि नमन। और पग पग पर जिनका मार्गदर्शन हमें मिला, हमारे दादाजी पूज्य प्रकाशन शैल जी और व्यासपीठ को अलंकृत कर रहे पूज्य श्री नड्डा जी, क्योंकि छोटे छोटे थे तो कथाओं में जाकर के कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। और आज इस परिवार में जो एक जैसे अभी भी
प्रेमानंद महाराज जी की चर्चा चल रही थी कि सनातन एकता यात्रा निकल रही है दिल्ली से वृंदावन की ओर। पूज्य बागेश्वर बाबा जी और हमारे गुरु जी रहे राजेश्वरानंद सरस्वती जी, पूज्य रामायणी जी, तो उनके जो महंत हैं गुरु प्रसाद जी निकाल रहे हैं कि सनातन क्या है, कि सब कुछ सनातन है। ये हवा भी सनातन है, ये पृथ्वी भी सनातन है, ईश्वर भी सनातन है, वेद भी सनातन, हर चीज सनातन है। ये नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, और जब ये है तो हम सब हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कि ये ऐसे संस्कारों का जो एक आचरण, जैसे व्यासपीठ से कहा कि जो आचारवान नहीं हो सकता वो उपदेशक नहीं हो सकता। गुरुओं का कथन है वर्णमाला में सबसे पहले अ और आ ही आता है, उ और उ बाद में आते हैं। क्यों? क्योंकि आचारवान, पहले आचरण अपने आप को स्वीकारें फिर हम उपदेश करें। पहले आचरण की बात है फिर उपदेश की बात आएगी। तो यहाँ तो यही है, जो कुछ भी सीखने को मिला हमारे परिवार के, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमारा जो परिवार था उस परिवार के संस्कारों से हम भी आज आगे चल रहे हैं। उनके एक छोटे से छोटा एक हम समझें कि हम अकिंचन है, लेकिन कुछ भी उन तक हम बन पाए तो बड़ी ये हमारी पुण्य होगा, सौभाग्य होगा। तो हमारे दादाजी की स्मृति में आज सभी, जैसे दादाजी ने कहा कि जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, वही भागवत आता है। तो कुछ ना कुछ ले जाने की बात है। यहाँ से आप जाएंगे, कुछ लेकर के जाएंगे। दो चीजें हैं, दो बातें कहूंगा कि हम जो है संसार का जितना भी क्या है, हम बुराइयां हैं, कूड़ा करकट है, अपने हृदय में, अपने दिल में हम रख करके रखते हैं। और जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, उनको हम दिमाग में रख लेते हैं। और होता क्या है, यहाँ भी आरती होगी, आरती के बाद चले जाएंगे और हम क्या कहेंगे कि कैसी अच्छी कथा हुई, और कल पूछेंगे जी क्या क्या कहा था, पता नहीं जी, बात दिमाग से उतर गई। क्यों? क्योंकि बातें दिमाग से उतर जाती हैं और दिल में घर कर जाती हैं। इसलिए निवेदन यही है कि 7 दिनों तक जो कुछ भी सीखा है ना, जो अच्छी अच्छी बातें, उनको अपने दिल में रख करके जाएं, ताकि वो कभी उतरे नहीं। और जो कोई अच्छी नहीं लगी होगी बात, कई बार हो जाता है कि समाज सुधार के लिए अच्छी बातें बोली जाती हैं, सुनने में अच्छी नहीं होती, परिणाम में अच्छी होती हैं। तो फिर भी अगर अच्छी ना लगे तो उनको अपने दिमाग में रखें, ताकि जल्दी से वो उतर जाए। और जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमारे दिल में रहें, हमारे दिल में घर करके रहें, ताकि उन अच्छी बातों से हम अपने जीवन के आदर्श पर आगे निखर सकें। तो यही बार बार, क्योंकि हस्ती पदे सर्वदा निमग्ना, जब महापुरुषों की वाणी से अगर जो कोई वाणी निकल जाती है तो छोटों को बोलने की तो उसमें तो कुछ चेष्टा नहीं रहती, ना ही कुछ शब्द निकलते हैं। इसलिए यही शब्द पुष्पांजलि, भाव पुष्पांजलि के साथ एक बार फिर से व्यासपीठ को कोटि कोटि नमन। भरति जगन्निवहति भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दार्यते बलिं चर्यते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातनवते मलेच्छान् मूर्छते दशाकृतिकृते। श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः, श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। व्यासपीठ को वंदन करते हुए, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में वंदन करते हुए, पूज्य चाचा जी जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, सच कहें आज जो हम व्यास गद्दी पर बैठे हैं, प्रेरणा इनकी थी। जब मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता था, 9 वर्ष की आयु थी, 16 में कथा चली थी चाचा श्री जी की, और उस समय स्पीकर इत्यादि भी बैटरी के मिलते थे, चार्जिंग वाले, एक आधा स्पीकर होता था। तो उस समय जब इनकी कथा मैंने सुनी तो कथा सुन करके बड़ा प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान जी की तरह इनको मान रहे थे लोग, बैठे हुए थे, आंखों में आंसू, बिल्कुल हाथ जोड़ करके सुन्न होकर के बैठे हैं। चाचा जी कथा सुना रहे थे, मैं तो बच्चा था 9 वर्ष का, लेकिन कथा सुन करके मेरे मन में भी एक ऐसा भाव आया कि भगवान शायद मुझे भी ऐसा मौका दे कभी कि मैं भी इस व्यास गद्दी पर बैठूं। और शिक्षा संपन्न हुई, और जिस दिन मेरा शास्त्री का रिजल्ट आया उस दिन भी संयोग देखो, 1996 की बात है, हमारे नैना देवी का मंदिर है 16 में, वहाँ कथा चली हुई थी, चाचा जी बैठे हुए थे, और कुछ चाचा जी भी वहाँ कई वर्षों से, खैर इनकी चलाई हुई परंपरा है कथा नैना देवी मंदिर का, जो इतना भी कार्य हुआ इन्होंने शुरुआत करी है। कथाएं अब तो खैर नए नए कथाबाज चला रहे हैं। जब पैसे होते हैं ना जेब में तो फिर आदमी के भाव बदल जाते हैं। जब कुछ नहीं था वहाँ पर तो चाचा श्री ने कथा शुरू करी थी, लगभग 1984-85 से शायद कथाएं वहाँ चलती आ रही, हर वर्ष कथा होती है।
आज कमेटी के बाद 4 पैसे हो गए, फिर तो हम उसको लाएंगे, उसको लाएंगे, उसको लाएंगे, हाँ। चाचा जी को नकार दिया लोगों ने, लेकिन चाचा जी को पूर्ण आशीर्वाद नैना मैया का है। तो रिजल्ट आया, फिर खुशी हुई कि चलो शास्त्री मेरी आज हो गई। पिताजी बैठे हुए थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यादें स्मृतियाँ शेष हैं। तो मैंने गुरु जी को भी प्रणाम किया, चाचा जी को प्रणाम किया, कहा कि मेरा रिजल्ट आ गया आज। चाचा का बेटा बहुत अच्छा आचार्य कर लिया, चलो हमारे खानदान में कोई निकल जाएगा, अच्छी बात है, क्योंकि यजमान वृत्ति भी चलते की होती है। और भाई साहब कर रहे हैं, ठीक है, चलो आप और अच्छा करें। और यजमानों का पुरोहित यदि पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, तो इज्जत किसकी होती है? नाम गांव का होता है। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भी जाते हैं, हमारे बैनर छपते हैं, पोस्टर छपते हैं, तो नाम किसका होता है? डिग्गर का होता है। किसका होता है? टुंडो खुरवाए बेचारे तरस रहे हैं, अब बोलते हैं कि क्या करें महाराज, आप चुप चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यही हूँ आपके बीच में भी, ऐसा मत सोचना। तो नाम डिग्गर का वहाँ पर पहुँचता है। तो प्रेरणा मिली, था शौक भी, और बुजुर्गों का आशीर्वाद। और पहले गुरुजी ने कहा जैसे कि कहलूर में चाचा जी होते थे, सबसे पुराने कथावाचकों में, और आगल में गुरुजी होते थे, और लगभग उम्र के भी थोड़ा बहुत फर्क होगा, थोड़े बड़े हैं, मतलब इनके उसमें के ही हैं सभी। देखिए अर्ध शताब्दी जिनको कथा करते करते हो गई, 50 वर्ष के करीब जिनको कथा करते हो गए, वो तो सिद्ध बन गए भैया, बोले भगत वैष्णव भगवान की। तो ये सब पितरों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद। और आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारा जो शैल परिवार है, बहुत कथावाचक हैं, सभी कथावाचक हैं शैल परिवार में, और पूज्य चाचा श्री हमारे बीच में आज आए हैं पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। भतीजा मनोज, नरेंद्र जी भी हाजिरी लगा गए हैं, सभी आए हैं। और हेमराज जी को भी निमंत्रण दिया था, शायद कहीं व्यस्त होंगे। तो बाहर से जो भी हमारी संगत आई है, आचार्य प्रचार्य और जो व्यास आसन पर विराजमान होने वाले, परिचित भी नहीं हूँ, कई बीच विद्वान बैठे हैं, सब विद्वानों को भी मेरा कोटि कोटि वंदन, व्यासपीठ को भी कोटि कोटि वंदन। और सभी ग्रामवासियों को, भक्त वृंदों को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस कथा को श्रवण किया, उसको उन सबको व्यास गति से साधुवाद। और हमारे यज्ञ को उन्होंने संपन्न करवाया है, तो इन सब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज मैं यजमान हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, और सुन करके ही कान तृप्त हुए हैं। आज बस आनंद आ गया। कहता हूँ कि 7 दिन पूरी कथा सुनी, आरती भी घुमाई। और सच बोले कि कथा सुनाने वाला जब सुनता है ना, तो उसके घुटनों में दर्द होती है, सुनाती बार नहीं होती। जब गद्दी पर बैठता है, 3 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, लेकिन शुरू में लगा, लेकिन अब आदत तो सी बन गई थी 7 दिन की। और जब जितने में आदत बनी, उतने में वो 7वां दिन आ गया। अब देखिए विदाई का पल है, विदाई के क्षण है, और पूज्य सदगुरुदेव भगवान हमारे इस आंगन में आकर के इन्होंने कथा के शब्द कहे, और हम सबको इनके शब्दों का अनुसरण करना चाहिए, अपने जीवन में इनको उतारने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार हम दें, क्योंकि बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, राम कृष्ण के बारे में बताएंगे, अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को बताएंगे। और हम तो कथा में भी ये कहते हैं कि जब भी मौका मिले बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए। बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, और कई माताएं क्या करती है, बच्चों को कथा में तो ले आती है, बच्चा शरारत करता है, ले बेटा फोन, चुप रहना, चुप, उसको देख गेम खेलने के लिए। ऐसा नहीं करना, कथा में लाओ बच्चों को, उठना सीखे, बैठना सीखे, कुछ न कुछ शब्द कानों में पड़ जाए ना, तो भी जीवन का उद्धार हो जाता है। श्लोकम, अर्ध श्लोकम, आधा श्लोक भी सवेरे मूल पाठ शुरू हो जाता था। कान जहां जहां तक भी आवाज पहुंचती है मूल पाठ की, सारा वातावरण भी धन्य हो जाता है। तो आज देरी भी हो रही है, लोग दूर से भी आए हैं, और